To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज हम देखने जा रहे हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। दोनों पैटर्न देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये और काफी अच्छे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के पैटर्न है ये। अगर आप इन पैटर्न को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में बिलीव करते हैं तो प्राइस एक्शन में अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बिलीव करते हैं, तो ये दोनों पैटर्न काफी अच्छे हैं। आगे भी और भी वीडियो बनाऊंगा मैं प्राइस एक्शन के बारे में, किस तरह से हम जो है कैंडलस्टिक पैटर्न को देख करके किस तरह से हम अपनी स्ट्रेटजी को डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है हमें आगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। आपने पैटर्न्स तो देखे होंगे लेकिन उनको इस्तेमाल कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब इस्तेमाल करना है, क्योंकि कभी कभी सिग्नल्स आपको फॉल्स मिल जाएंगे तो हमें किसी इन कंजक्शन विद अदर इंडिकेटर के साथ में उनको यूज करना है ताकि जो है हमें बेटर रिजल्ट मिले। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बियरिश एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होते क्या हैं। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न होता क्या? बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है a small green candle followed by the larger red candle engulfing the small green candle. This पैटर्न शुड बी अपीयर इन अप ट्रेंड। ये पैटर्न जो है आपको एक अप ट्रेंड आना चाहिए, अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न अपीयर होगा तो ही हमारे काम का है। सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है बॉडी का इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो बॉडी का इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसका जो वीक है, ये जो टेल है और इसकी टेल जो है, ये इसकी शेडो जो है, शेडो अगर बाहर भी निकल जाती है ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट बॉडी जो है, ये बॉडी जो है, ग्रीन वाली बॉडी जो है, ये रेड वाली बॉडी के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, मतलब फर्स्ट कैंडल हमारी ये बनेगी, उसका सेकंड कैंडल हमारी रेड वाली बनेगी, तो हम इसको बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, अब ये क्या है? इफ यू आर होल्डिंग अ लॉन्ग पोजिशन, बियरिश engulfing pattern should alert you to take action the next day। मतलब आपको जो है ये अलर्ट करता है कि जो है आपको जो है आपने कोई लॉन्ग पोजीशन होल्ड किया तो आपको अलर्ट करता है कि भैया जो है यहाँ पे नीचे की ओर डाउन ट्रेंड आने वाला, नीचे की डाउन ट्रेंड हो सकता है, तो आपको अलर्ट करता है। इसमें पोजीशन में एंट्री कैसे करना है? एंट्री ऐसे करना है कि शॉर्ट ट्रेड कैन बी एंटर्ड बिलो द लो ऑफ द सेकंड डे रेड कैंडल। द सेकंड जो रेड कैंडल बनी है हमारी, अगर आपको शॉर्ट करना है तो इस कैंडल के लो के नीचे में शॉर्ट करना है और स्टॉप लॉस रखना है इस कैंडल के हाई। इस कैंडल के हाई को हमें स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कि यहाँ पर जो मैंने क्या आपको बोला कि ये जो पेंडल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें जो है ये टॉप ऑफ द अप ट्रेंड, दे अकर एट द टॉप ऑफ, मतलब जब अप ट्रेंड बना होगा ना तभी ये पैटर्न बनेगा, तभी हमारे काम का है। अगर डाउन ट्रेंड बन रहा है तो उसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा हमारे लिए। अब यहाँ देख रहे हैं हम बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है, इसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज कब हो जाती है कि इफ द फर्स्ट कैंडल रियल बॉडी इज वेरी शॉर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंस हमें कसर से इसको एनालिसिस करना है और अच्छे से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट रियल बॉडी इज वेरी शॉर्ट एंड सेकंड रियल बॉडी इज वेरी लॉन्ग। इफ द सेकेंड डे अकम्पेनिड बाय द हाई वॉल्यूम, सेकेंड डे का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इफ इट इज माइनर अप ट्रेंड इन अ मेजर डाउन ट्रेंड, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर, जो मेजर डाउन ट्रेंड चल रहा है उसमें जो माइनर अप ट्रेंड आते हैं उस समय अगर ये पैटर्न बनता है तो इसमें क्या है, स्मॉल करेक्शन जब आता है, करेक्शन के टाइम पे जब करेक्शन आता है ना उस टाइम पर अगर ये पैटर्न बनता है तो एक डाउन ट्रेंड आपको जो है, क्योंकि ऑलरेडी आप डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। यहाँ पर यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऑलरेडी आप यहाँ पे ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है आपको तभी लगाना जब अप ट्रेंड में हो, तो अप ट्रेंड में आप होगे तभी इसको लगाएंगे। बट मैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, साथ में यहाँ पे क्या बात हो रही है कि माइनर अप ट्रेंड इन अ मेजर डाउन ट्रेंड, मतलब अगर हम दूर से देखें, ब्रॉड वे में देखें तो मतलब एक मेजर अप ट्रेंड, मेजर डाउन ट्रेंड चल रहा है। मेजर डाउन ट्रेंड में एक शॉर्ट करेक्शन के तौर पर एक अप ट्रेंड आया। ठीक है, एक अप ट्रेंड आया, छोटा सा एक अप ट्रेंड आया। अप ट्रेंड के बाद जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो आपको जो यहाँ पर एक ये सिग्निफाई करता है, सिग्निफिकेंट आपको सिग्नल देता है कि भैया वापस से जो है ये अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो वो आपको जो है इस तरह से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पे मतलब ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, सेकेंड डे रियल बॉडी एनगल्फ बोथ बॉडी एंड शेड ऑफ द फर्स्ट डे, दैट इज द सेशन कंप्लीट मूव। मतलब अगर दोनों शेडो को भी अगर ये एनगल्फ करती है तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा बेटर होगा। अब हम देखते हैं कि इसको इन कंजक्शन विद अदर इंडिकेटर को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हम याद करेंगे टू इंक्रीज एक्यूरेसी
टू इंक्रीज द एक्यूरेसी बेटर कंफर्मेशन हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने पैटर्न तो आप देख लिए, यहाँ पर पैटर्न तो आप कभी भी देख लेंगे, बट हमें कंफर्मेशन कैसे हो कि ये पैटर्न जो है बना है और यहाँ से वापस मार्केट नीचे जाने का है, ठीक है। पैटर्न तो आपने बहुत सी बार इंटरनेट पढ़ लेंगे, बट उसको इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर आपको अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ मार्केट, अब यहाँ पे मार्केट आया, फिर नीचे चला गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, और उसके बाद में आप देखिए बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन देता है कि पैटर्न तो बना है, बट साथ में हमें यहाँ स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, एक रेजिस्टेंस भी मिला है, रेजिस्टेंस मिला है, तो एक डाउन ट्रेंड जाने की पूरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो फाइंड करने क्या करना है कि एक अप ट्रेंड आना चाहिए, अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बनना चाहिए, पैटर्न बनने के बाद साथ में चेक करना है कि रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो ज्यादा हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है। दूसरा तरीका है कि मूविंग एवरेज, अगर आप मूविंग एवरेज को मूविंग एवरेज इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, एक अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद में ये क्या है, यहाँ पे अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पे इसको टच किया 200 डेज की मूविंग एवरेज की लाइन को, या 50 डेज की मूविंग एवरेज लाइन को उसने टच किया और वापस से डाउन ट्रेंड आ गया। तो यहाँ पे ये जब अप ट्रेंड आने के बाद में ये पैटर्न बना, तो इससे दिखा जाता है कि वापस से जो है इसका ये डाउन ट्रेंड ये कंटिन्यू करेगा, मतलब नीचे ही चल रहा था इस लाइन के 200 डेज के, वापस नीचे आया, थोड़ा सा समय के लिए इसने जो है यहाँ पर एक टच करा उस लाइन को, वापस नीचे आया। तो इस तरीके से आप जो है मूविंग एवरेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर हमारा जो है रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम देखते हैं बुलिश एनगल्फिंग। तो हम बात करते हैं बुलिश एनगल्फिंग। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल हमारी रेड बनेगी और सेकंड कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी। जो ग्रीन कैंडल होगी वो पूरा एनगल्फ करेगी रेड कैंडल को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न कब बनना चाहिए, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इज रिवर्सल कंटिन्यूअस पैटर्न व्हिच इज बुलिश इन नेचर एंड अपीयर एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड। मतलब जब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू बन रहा हो तब ये पैटर्न बनना चाहिए, ताकि ये अब हमें पैटर्न बताएगा रिवर्सल होने वाला है और एक अप ट्रेंड जाने वाला है। ये हमें सिग्निफाई करेगा। अब ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, इसका सेम जैसे हमने बियरिश एनगल्फिंग में देखा था, वो यहाँ पर भी बात आती है कि इसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज कब हो जाती है, जब फर्स्ट day real body is very short and second day real body is very tall. If the second day is accompanied by the high volume, if it is minor downtrend in a major uptrend, मतलब मेजर अपट्रेंड कोई चल रहा है उसके बीच में एक माइनर डाउन ट्रेंड आता है, उस समय अगर ये आता है पैटर्न, तो हमें ये शो करता है, ये हमें बताता है कि वापस से जो है अपने अपट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इफ सेकेंड डे रियल बॉडी एनगल्फ बोथ बॉडी एंड शेडो ऑफ द फर्स्ट डे, दैट इज फर्स्ट डे कंप्लीट मूव, मतलब ये अगर दोनों को कंप्लीट एनगल्फ करता है तो हमारे लिए एक बेटर होगा ये। अब हम देखना चाहते हैं कि जैसे कि हमने उसको बियरिश एनगल्फिंग को जो रेजिस्टेंस के इसमें देखा था, तो यहाँ पर हम देखें बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर टेक्निकल टूल। तो यहाँ पे अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की इस देखें तो यहाँ पे सपोर्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे उस समय हमें रेजिस्टेंस देखा था, तो इस समय ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद में अगर सपोर्ट वाली लाइन अगर यहाँ पे आ जाती है, अगर आप सपोर्ट लाइन ड्रा करते हैं, सपोर्ट लाइन ड्रॉ के यहाँ पर ही अगर ये पैटर्न बनता है उसी जगह पर, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हमें पूरी तरह से एक कंफर्मेशन देता है कि यहाँ से ट्रेंड जो है अप ट्रेंड जाने वाला है, ठीक है। तो समझ में आया आपको, पैटर्न तो हमें मिल जाएगा, ये पैटर्न तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन साथ में हमें क्या देखना है कि पैटर्न तो मिला है, बट पैटर्न मिलने के साथ में देखना है कि हमने जो है एक लाइन हमें जो है मतलब सपोर्ट वाली लाइन हमें सपोर्ट के नजदीक, बिल्कुल सपोर्ट के नजदीक बना है, सपोर्ट लाइन के साथ में बना है, वहीं पे बना है, तो हमें पूरा कंफर्मेशन देता है कि यहाँ से जो हमारा वापस से बुलिश ट्रेंड वापस से चालू होने वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसको मैं चार्ट में दिखा देता हूँ किस तरह से हमें देखना है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर देखेंगे आपकी, देखिए बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, आप देखिए यहाँ से लेकर के आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक शानदार इसने जो है अप ट्रेंड, मैंने क्या बोला आपको कि आपको एक नोटिस करना है कि एकदम कांस्टेंट अप ट्रेंड आया है। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली एक क्लियर अप ट्रेंड था, क्लियर अप ट्रेंड बनाने के बाद में हमने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या किया है, पिवट पॉइंट का इस्तेमाल किया, मतलब पिवट यहाँ पे जो है आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा है, पिवट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया। तो पिवट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर लिया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो लाइन जो है, ये वाली ब्लैक लाइन जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो जैसे ही यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस काम कर रही है, तो जस्ट उसके नजदीक ये पैटर्न बनाए, बिल्कुल नजदीक पैटर्न बनाए, तो यहाँ हमें जो है बिल्कुल कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ पे बहुत चांसेस है कि ये डाउन ट्रेंड बनाएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर अप ट्रेंड चला, बियरिश एनगल्फिंग बना, उसके बाद क्लियरली इसने यहाँ डाउन ट्रेंड
हमें दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जैसे छोटे मोटे पैटर्न आप देखेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, यहाँ देखिए, ये देखिए देखिए बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है। बुलिश ऐसे पैटर्न आपको कहीं भी मिल जाएंगे, बट इसका कोई मायना नहीं है। क्यों मायना नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, कुछ भी नहीं है, और बीच में ये बन गया। तो ऐसे टाइम पर इन पैटर्न्स का कोई वैल्यू नहीं है। पैटर्न्स का वैल्यू तभी होगा, मैंने आपको क्या चीज है, पैटर्न्स का वैल्यू तभी होगा जब, अगर हम बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो मार्केट क्लियरली एक अप ट्रेंड बनाना चाहिए, और अप ट्रेंड में ये पैटर्न जब बने तो उसके नजदीक हमें जो है कंफर्मेशन करने के लिए एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन बनना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस है वहां पे, उस जगह रेजिस्टेंस है, तो वो नीचे आने के उसके चांसेस जो हमारे बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि अगर रिसेंट में हम देखें, ऑयल इंडिया, ये इसका चार्ट देखिए। यहाँ पर अगर रिसेंट में अगर आप चेक करें तो आप देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक देखिए, यहाँ पर एक अप ट्रेंड बन रहा था, एक स्मॉल अप ट्रेंड बना। अप ट्रेंड के बाद में आप देखिए, ये जो है यहाँ पर देखिए, ये एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद देखिए आज की कैंडल आप देखिए 22 मार्च की कैंडल देखेंगे, ये नीचे हुआ। तो अगर गलती से ये ऊपर की ओर चला जाता है तो हमें वहां पर ट्रेड लेना ही नहीं। हमें क्या लेना है? बियरिश एनगल्फिंग में ट्रेड हमें तभी लेना है, पहली चीज तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक किया, अगर रेजिस्टेंस के नजदीक बने। दूसरी चीज हमें ये भी चेक करना है कि इसके नीचे, इसके लो के नीचे हमें शॉर्ट करना है, लो के नीचे हमें शॉर्ट करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब जैसे कि अगर हम बात करें कि बुलिश एनगल्फिंग की बात करें, अगर हम बुलिश एनगल्फिंग की बात करें तो मैं दिखाता हूं आपको। जैसे यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए ऊपर से लेकर के नीचे क्लियरली एक डाउन ट्रेंड है। मैंने क्या बोला आपको, आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि डाउन ट्रेंड आ रहा है। ऐसा नहीं कि जिगजैग कुछ भी आ रहा है और बीच में बन गया, तो कोई मतलब नहीं उस चीज का। क्लियरली आपको विजिबल होना चाहिए कि एक क्लियरली विजिबल डाउन ट्रेंड आ रहा है। साथ में आप ये भी चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर जो एक पिवट पॉइंट वाली लाइन को इसने टच किया, एक सपोर्ट को टच किया, इसने यहाँ पे सपोर्ट को टच किया, सपोर्ट लाइन मतलब सपोर्ट के यहाँ पर टच किया, अंदर सपोर्ट लाइन के नजदीक ये पैटर्न बना है। तो पैटर्न बनना है तो हमें एक कंफर्मेशन, ऐसा गारंटी नहीं है कि हमेशा ऐसा बना है तो एकदम हिट हो जाएगा हमारा, लेकिन हमें ये कंफर्मेशन देता है। पहली चीज तो हमने कंफर्म क्या की, क्लियरली हमें डाउन ट्रेंड मिल रहा है। उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। पैटर्न बनने के साथ में हमने देखा कि ये जो है सपोर्ट के बिल्कुल नजदीक पैटर्न बना है, सपोर्ट के नजदीक ये पैटर्न बना है। अब हमें क्या है, इसके हाई के ऊपर बाय करना है, और स्टॉप लॉस लगाना है हमारे को, इसके लो पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप देखिए यहाँ पे एक अच्छा, आप जो है अगर शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में अगर आप चाहते हैं 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर अच्छा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन, अगर हम बात करें प्राइस एक्शन की, तो प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजीज होती है, जिसमें काफी आपको प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। या किसी प्रकार कोई इंडिकेटर, हमें मूविंग एवरेज या किसी चीज का अगर नहीं भी इस्तेमाल करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। सीधा कैंडल से आप देख करके बता सकते हैं। सीधा हमने यहाँ पे पिवट पॉइंट का इस्तेमाल किया। अगर पिवट पॉइंट इस्तेमाल नहीं भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आप जो है ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन आप जो है मतलब अपने मैनुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, मैनुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके भी इसको पता कर सकते हैं। बट मैंने आसानी के लिए पिवट पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो हमें जो है इजीली यहाँ पे विजिबल होने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न और भी बहुत सारी जगह बनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि ये पैटर्न हमने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट चल रहा था, पूरा रेंज बाउंड मार्केट चल रहा था, यहाँ बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना। तो ऐसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना तो उतना ज्यादा आपको एक शानदार ये मतलब नहीं देगा आपको शानदार एकदम। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा हमें यहाँ पे रिटर्न मिले या शानदार आपको जो है यहाँ पे मिले, तो ऐसा मिलने की चांसेस यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहली चीज क्या देखना है कि जो है एक क्लियरली हमें अप ट्रेंड दिखना चाहिए। क्लियरली अप ट्रेंड या क्लियरली डाउन ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बने तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये क्लियरली डाउन ट्रेंड है, दिख रहा है आपको, क्लियरली ये डाउन ट्रेंड है। क्लियरली डाउन ट्रेंड करने के बाद आप यहाँ देखिए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाने के बाद देखिए क्लियरली फिर उसके बाद में ऊपर जाने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 100% गारंटी के बनाए तो, लेकिन हमें चांसेस काफी रहते हैं। साथ में हम अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और भी कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफी एक अच्छे पैटर्न है, इसको देखिए आप। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।